बीकॉम पार्ट सेकेंड के एनएफ के सेकेंड पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग में आज का हमारा टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा था। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने देखा था कि हम अपनी लागतों को, एक व्यवसायी अपनी लागतों को स्थायी एवं परिवर्तनशील लागतों में बाइफरकेट कर देता है, जिससे कि प्रबंधक अपने दिन प्रतिदिन के निर्णयों को या लागत से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित जो निर्णय हैं उनको लेने में सक्षम हो पाते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस भी इसी प्रकार की मार्जिनल कॉस्टिंग का ही एक विस्तार है, जिसमें हम व्यवसाय का वे बिंदु प्राप्त करने की या खोजने की कोशिश करते हैं जहां पर कि कुल लागत और कुल हमारा जो रेवेन्यू है वो बराबर हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट को अकॉर्डिंग टू चार्ल्स टी हॉर्नगेन के अनुसार उन्होंने जो बताया है, दैट इज़ के ब्रेक इवन पॉइंट इज़ द पॉइंट ऑफ एक्टिविटी। ब्रेक इवन पॉइंट एक्टिविटी का वो पॉइंट है वेयर टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसेस आर इक्वल, जहाँ पर कि टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं। इट इज़ द पॉइंट ऑफ ज़ीरो प्रॉफिट एंड ज़ीरो लॉस, यानी ये वही बिंदु है जहाँ पर कि ना तो लाभ है ना ही हानि है। जी.आर. क्राउनशील्ड के अनुसार सम विच्छेद बिंदु वे बिंदु होता है जिस पर विक्रय आगम वस्तु के निर्माण और विक्रय की कुल लागत के बराबर हो और उसका कोई लाभ अथवा हानि ना हो। तो आज के इस चैप्टर में हम ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये कंप्यूट किया जाता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कंप्यूटेशन जो किया जा सकता है बीईपी का, उसकी 3 विधियां हैं जनरली। द फर्स्ट वन इज़ इक्वेशन मेथड, द सेकंड वन इज़ कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड जो ज़्यादा पॉपुलर है, और थर्ड वन इज़ ग्राफिकल मेथड, जैसा हम चित्र वगैरह बना के ज्ञात करते हैं बीईपी को। द फर्स्ट वन इज़ इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड में जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ब्रेक इवन पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ पर प्रॉफिट नील है, यानी ना तो लाभ है ना हानि है। इट मीन्स अगर इसको हम निकालना चाहें तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो सेलिंग प्राइस ब्रैकेट में एक्स इज स्टैंड फॉर नंबर ऑफ यूनिट, किसके बराबर होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट जो हमने उत्पादित की हैं। दूसरा जो मेथड है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, इसमें हम बीईपी निकालते हैं। 2 तरीके से निकाले जा सकते हैं, बीईपी इन यूनिट्स और बीईपी इन रुपीस। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें निकालना हो यूनिट में, तो चूँकि इसका संबंध किससे है? फिक्स कॉस्ट से। तो टोटल फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, यानी कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें प्राप्त हो रहा है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन एज वी नो के जो सेलिंग प्राइस है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को घटाने के पश्चात आता है। तो एक यूनिट, जैसे फॉर एग्जांपल किसी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं, उसका सेलिंग प्राइस 100 रुपये है और उसमें मार्जिनल कॉस्ट 60 रुपये, तो इट मीन्स कंट्रीब्यूशन 40 रुपये का है। उस 40 रुपये का हम हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसमें भाग दे देंगे, तो उस व्यवसाय के लिए बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में आ जाएगा। अगर हम इसे रुपीस में निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। उसके लिए फार्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट इंटू 100, क्योंकि रुपीस में निकालना है, ऑब्लिक पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के बारे में अभी मैंने आपको बताया, तो पीवी रेशियो को जानना भी आवश्यक है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहते हैं इसको, कि हमारे जो प्रॉफिट और जो हमारा विक्रय है उसमें कितना प्रॉफिट है, तो उसका निकालने के लिए जो फार्मूला है कंट्रीब्यूशन ऑब्लिक सेल्स इनटू 100। और अगर मान लीजिए हमें कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बारे में आंकड़े नहीं दिए गए हों, लेकिन ये बताया गया हो कि प्रॉफिट में कितना इंक्रीज़ हुआ है, सेल्स में कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो उसके आधार पे भी हम पीवी रेशियो को निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला है इंक्रीज़ इन प्रॉफिट ऑब्लिक इंक्रीज़ इन सेल्स इनटू 100। बीईपी एनालिसिस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी होता है। बीईपी पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर कि व्यवसाय को ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, लेकिन व्यवसाय इससे ज़्यादा उत्पादन करती है, प्रोडक्शन करती है, सेल्स करती है, लेकिन वो ये जानना चाहती है कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर है, ताकि
उसे अपने व्यवसायी को या प्रबंधक को निर्णय लेने में आसानी हो सके। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना विक्रय कर रहे हैं और जितना हमारा बीईपी है, इन दोनों के दरमियान होने वाला विक्रय को हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स हॉर्नगन ने कहा कि द एक्सेस ऑफ बजटेड या एक्चुअल सेल्स ओवर द बीईपी सेल्स इज़ कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी हमारा जो बीईपी सेल्स अभी हमने कैलकुलेट किया है और वास्तव में हम कितना एक्चुअल में सेल्स कर रहे हैं, इन दोनों का जो अंतर है या यूँ कहना चाहिए जो एक्सेस है, इट इज़ कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। व्यवसायी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ज्ञात करके भी जानना चाहता है कि अगर विक्रय में कमी हुई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बीईपी के बिल्कुल पास में चले जाएंगे। जितना ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतना ही, अगर मान लीजिए फिक्स कॉस्ट में किसी तरह का परिवर्तन होता है, वेरिएबल कॉस्ट में कोई परिवर्तन होता है, तो हम हानि की स्थिति में नहीं आ पाएँ। इसको जानने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ज्ञात किया जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम यूनिट में ज्ञात कर सकते हैं, इज़ इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। हमने कितना विक्रय करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा विक्रय 10 लाख का है और बीईपी सेल्स 8 लाख रुपए का, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2 लाख रुपए होगा। हम इसे रुपीज़ में भी निकाल सकते हैं। ये ऊपर यूनिट था, नीचे रुपीज़ लिख देंगे, फार्मूला एज इट इज़ रहेगा, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो वह भी निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस बीईपी सेल ऑब्लिक सेल्स इनटू 100। इस प्रकार से हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की ज्ञात कर सकते हैं। सम यूजेस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, पॉइंट एनालिसिस, कि हमने जो बीईपी का एनालिसिस कर रहे हैं, जो फार्मूला अभी हमने देखे हैं, उनके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। तो सब फर्स्ट वन इज़ कैलकुलेशन प्रॉफिट और डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम। अगर हम विक्रय को में डिफरेंस लाते हैं, यानी अगर हम विक्रय को बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो हमारे लाभ के ऊपर कितना असर पड़ेगा, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, ये इसका फार्मूला है, इसके द्वारा ये ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम अपने लाभ के लिए, एक निश्चित लाभ के लिए सेल्स को जानना चाहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिज़ायर सेल्स। जितना डिज़ायर प्रॉफिट है उसको हम फिक्स कॉस्ट में जोड़ देंगे, उसमें पीवी रेशियो का भाग दे देंगे तो वो आ जाती। इसी प्रकार से कई व्यवसायी कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर पर्टिकुलर बीईपी, अगर वो बीईपी पर्टिकुलर बढ़ाना चाहते हैं, बीईपी को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सेलिंग प्राइस के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, उसके लिए जो फार्मूला है, इट इज़ फिक्स कॉस्ट ऑब्लिक न्यू बीईपी। जैसे पुराना बीईपी 50,000 यूनिट था, अब वो कहता है कि नहीं बीईपी 60,000 हो, तो कितने रुपए का हमारा सेलिंग प्राइस होना चाहिए, उसको इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। फिक्स कॉस्ट में न्यू बीईपी इन यूनिट का भाग देके जो प्राइस आएगी उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को जोड़ देंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि अभी जो हमने ज्ञात किया ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट जोड़ेंगे तभी हमारी टोटल कॉस्ट या सेलिंग प्राइस आएगी। और उसके पश्चात हम कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम टू ऑफसेट प्राइस रिडक्शन। अगर मान लीजिए हम अपने विक्रय मूल्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करते हैं, घड़त बढ़त करते हैं, तो उससे हमारे सेल्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको जानने के लिए ये जो फार्मूला है, टोटल फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट कितना रखना चाहते हैं, न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसी प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन टू प्रपोजल, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था डिफरेंशियल कॉस्ट, बिल्कुल इसी तरीके से कि हमारे पास अगर विकल्प हों तो उन विकल्पों का इंडिफरेंस पॉइंट निकाला जाता है, यानी वे पॉइंट जहाँ पर के उन विकल्पों की लागत एक समान होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी दो मशीनों पे काम कर रहे हैं, तो कौन सी मशीन पे उत्पादन करना बेहतर रहेगा, उसको जानने के लिए इंडिफरेंस पॉइंट निकाला जाता है। तो इसका जो फार्मूला है, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट ऑब्लिक डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसको ज्ञात करके हम अपना प्रबंध के निर्णय ले सकते हैं। एक एग्जांपल से हम ब्रेक इवन एनालिसिस का किस प्रकार से क्वेश्चन वगैरह आते हैं उसको जानते हैं। ए फर्म हैज़ ए फिक्स कॉस्ट ऑफ 50,000, एक फर्म की 50,000 रुपये की कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज़ ₹50 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज़ 25। प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज़ 3,500 यूनिट। अब आपको डिटरमाइन करने के लिए कहा गया है बीईपी इन यूनिट एंड वैल्यू। हमें बीईपी निकालना है यूनिट्स में और वैल्यू में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है एंड व्हाट इज़ द चेंज इन बीईपी, ये आपसे पूछे हैं व्हाट इज़ द चेंज इन बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ़ फिक्स कॉस्ट इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 60,000। अगर हम अपने फिक्स कॉस्ट को बढ़ा दें 10,000 रुपये से, तो हमारी चेंज क्या होगा बीईपी में और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन्होंने पूछा है बीईपी,
इन वैल्यू अगर निकालना हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशियो का भाग देते हैं। तो पीवी रेशियो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पीवी रेशियो इज़ कंट्रीब्यूशन ऑब्लिक सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन हमारा सेलिंग प्राइस 50 रुपये का है, वेरिएबल कॉस्ट 25 रुपये का है, तो कंट्रीब्यूशन भी हमारा 25 रुपये का होगा। इस प्रकार से पीवी रेशियो 50% ज्ञात होगा। बीईपी हम निकालेंगे तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो 50,000 रुपये की है, उसमें पीवी रेशियो 50% का भाग देंगे तो ये इसका डबल होगा, 50,000 का जस्ट डबल, इट इज़ 1 लाख, 1 लाख रुपये हमारा बीईपी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम निकालेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स इन यूनिट। अगर यूनिट में निकालें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में अभी एट प्रेजेंट हम 3,500 यूनिट का प्रोडक्शन सेल्स कर रहे हैं, तो 2,000 यूनिट हमारी बीईपी सेल्स हैं। हम उसमें से उसको घटा देंगे तो हमारी जो आएगा वो 1,500 यूनिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बीईपी वैल्यू हमने निकाला है इट इज़ 1 लाख, सेलिंग प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ है। इट मीन्स कि हमारा बीईपी इन यूनिट्स जो होगा वो 2,000 यूनिट होगा। तो 2,000 यूनिट हमने इसमें से घटा दी, 1,500 यूनिट निकली। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर रुपीज़ में निकालना चाहें तो बीईपी इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, तो हमारा जो यहाँ पर जो यूनिट्स निकल रही हैं 1,500 मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसको हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75,000 हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। अगर हम 60,000 पे बीईपी का निर्धारण करते हैं तो हमारा फिक्स कॉस्ट जो है वो 60,000 हो जाएगा। पीवी रेशियो सेम ही है, तो पीवी रेशियो का भाग देंगे तो इट विल बी इंक्रीज बाई 20,000। हमारा नया जो बीईपी होगा वो 1,20,000 का होगा। अगर हम इसे यूनिट में निकालना चाहें तो अभी जो बीईपी इन वैल्यू आया है उसमें सेलिंग प्राइस का भाग दे देंगे तो इट इज़ 2,400, और हम इसे फार्मूले के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेशन करते हैं। जबकि 60,000 हो गया है फिक्स कॉस्ट, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल इन यूनिट। हमारा जो एक्चुअल सेल्स है वो 3,500 यूनिट है और बीईपी जो यूनिट्स आ रही हैं सेल्स की वो 2,400 यूनिट आ रही है। इट मीन्स कि हमारा न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो 1,100 यूनिट होगा। और सो इट इज़ क्लियर कि अगर हम फिक्स कॉस्ट को 10,000 रुपये से बढ़ा देते हैं तो चूँकि हमारा पीवी रेशियो 50% है तो ये हमारे बीईपी को इसका डबल यानी 10,000 से डबल 20,000 रुपये हमारा बीईपी बढ़ जाएगा, और इसी तरीके से यही 20,000 रुपये हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कम होंगे। तो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड पीवी रेशियो। तो इन्होंने कहा न्यू जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है विल बी 55,000, हमारा पुराना 75,000 था उसमें से 20,000 रुपये घट जाएंगे तो 55,000 आ जाएगा। 75 में से 20,000 कम करेंगे तो 55,000 आ जाएगा। धन्यवाद।